हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैसे हो भाई? पटवारी साहब हो रही है आस पास है, क्योंकि पेपर को थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा डाउन दे दियो वहाँ, है ना? कि हम तो माउंटेन ड्यू समझ के पीने गए थे और सामने स्टिंग मिल गया, एनर्जी बढ़ गई हमें तो। सारे विद्यार्थी कह रहे हैं जी हमारे सर ये इतने सही हैं। सेंटर से निकले तब 140 सही थे, फिर बस में बैठे थे 130 हो गए, फिर धीरे धीरे इधर आए वापस, थोड़ा सा जिले जाले में घूमे और शाम तक घर पे पहुंचने के बाद में 70 सही हो रहे हैं सर। कल एक कट्टों पे वीडियो डाली, उस पर बहुत सारे कमेंट भी आए, बहुत सारे बच्चों ने प्यार भी दिया। ये मुद्दा ये है कि सर नॉर्मलाइजेशन क्या पहले होता था वैसे होगा क्या? सर किसी के 90 नंबर आ रहे थे, अचानक 140 नंबर कर दिए नॉर्मलाइजेशन के दौरान, वो तो पटवार में पास हो गया। सर किसी विद्यार्थी के 200 नंबर आ रहे थे, उसके सीधे 60 नंबर घटा दिए, 140 नंबर हो गए, वो तो पटवारी में फेल हो गया। सर क्या वैसे नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला ई परसेंटाइल, जो आपके फॉर्मूला है, परसेंट अलग होता है, परसेंटाइल अलग होता है। रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ फिर क्या रहने वाली है, इन तमाम विषयों के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, नमस्कार, राम राम, आदाब। ईगल हंट के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत। अपडेट वीडियो के लिए सबसे पहले जिस किसी ने भी शक्कर पढ़ाई नहीं किया तो शक्कर पढ़ाई जरूर कर ले, क्योंकि पिछली वीडियो में जिस साथियों ने शक्कर पढ़ाई नहीं किया उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और जिन्होंने इस बार नोटिफिकेशन कर लिया तो बार बार पटवारी की जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी उस विषय में अपन बात कर सकते हैं। चलो बात करते हैं जी अपन। मैं सबसे पहले इस फॉर्मूले की बात करूं जो आपका ई परसेंटाइल फॉर्मूला है। ये पटवार का एग्जाम हुआ था, 2 शिफ्टों में हुआ था। कितनी पारी में एग्जाम हुआ सर? कितनी पारी में एग्जाम हुआ? पारी नंबर 2, मतलब आपके नॉर्मलाइजेशन होगा। और ये आरएसएसबी के आलोक राज जी खुद कहते हैं कि जो एग्जाम पारियों में होता है उनमें नॉर्मलाइजेशन होना संभव बात है। तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, किस प्रकार होगा, कैसे होगा, उसमें अपन समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोटल पारी 2 है, तो यहां पे जो कुल विद्यार्थियों की उपस्थिति थी, क्या सर कुल विद्यार्थी जो आपके उपस्थित हुए वो कितने थे? कुल विद्यार्थी की उपस्थिति हमें जो दर्शाई गई वो दर्शाई गई 6,76,011। ठीक है। अब अगर अपन इसमें 2 का भाग दे दें, क्योंकि पारी 2 है, यही तो होता है फॉर्मूला निकालने का तरीका। पारी 2 है तो 2 का भाग दे दो, ये लगभग 3,38,000 के आसपास का आंकड़ा आता है। मतलब एक पारी में कितने विद्यार्थी बैठे गुरुजी? एक पारी में विद्यार्थी बैठे 3,38,000। अगर मैं एक रिपोर्ट के अनुसार बात करूं कि ये जो आपकी भर्ती है, कि ये जो आपकी पटवारी भर्ती है, इसमें कुल पद कितने हैं, कुल पदों की संख्या, सारा कुछ देखना पड़ता है भैया, फॉर्मूला ऐसे नहीं लगता। कुल पदों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो 3705 पद हैं। कितने पद हैं जी? 3705 पद हैं, और 2 का भाग दे दो। 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 पॉइंट कुछ। मतलब पहली पारी में ये जब लेंगे तो 1852 एक पारी में ये चयनित करेंगे। जब आपकी चयन प्रक्रिया होगी ना, तो एक पारी में कितने विद्यार्थी? 1852 विद्यार्थी रहेंगे। फॉर्मूला कैसे है जी? इस बार आपकी रैंक वाइज होगा कि आप कोई भी परीक्षा देते हो, कोई भी परीक्षा में 3 स्तर होते हैं। कितने? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका आसान, एक होता है मध्यम, और एक होता है कठिन। और यही पटवारी वालों के साथ हुआ था कि पहले स्तर का पेपर थोड़ा सा आसान था और थोड़ा मॉडरेट था, दूसरी पारी थोड़ी सी कठिन पूछ ली, जो हमें आशा उम्मीद नहीं थी वो पूछ रखा था, और पेपर एकदम सिलेबस के अनुसार आया। एआई जनरेटर पेपर बोल सकते हैं इसको भाई। एआई, जब आप एआई पे देखोगे कि मुझे राजस्थान जीके के कला संस्कृति के 10% चाहिए, तो वो कहीं से भी उठा के लाके आपको 10% दे देगा, उसी अनुसार था। तो मान के चलो इसमें 90 नंबर आ गए, इसमें आपके कठिन वाली में किसी के 70 नंबर आ गए, है ना, मध्य वाली में आप मान के चलो 50 नंबर आ गए, और कठिन वाली में 70 नंबर आ गए। तो इस फॉर्मूले के तहत कैसे निकलेगा? जैसे कुल विद्यार्थी क्या निकालेंगे? कुल विद्यार्थी माइनस रैंक बटा कुल विद्यार्थी प्लस माइनस 1, कुल विद्यार्थी प्लस माइनस 1 इंटू 100, और इस प्रकार इनकी रैंक आ जाएगी। अब मान के चलो पहली पारी में कितने विद्यार्थी बैठे? यहां बैठे जी 80 विद्यार्थी, दूसरी पारी में 80 बैठे, तीसरी पारी में 80 बैठे।
तो यहां अगर टॉप रैंक किसने की है, 90 वाले की है ना, तो 1 से लेके 80 सीट तो 90 से जितने भी ऊपर हैं या जितने भी नीचे हैं, 90 से ऊपर वालों को, जैसे टॉप रैंक यहाँ पे 90 है, पहला स्थान 90 वाले का है, दूसरा स्थान 89 का हो जाएगा, 78 वाला विद्यार्थी भी गिना जाएगा, 75 वाला भी गिना जाएगा, ऐसे आपके सीटें भरी जाएगी। तो ये इनका फॉर्मूला अपनाया गया है। 1852 विद्यार्थी जो हैं वो प्रत्येक शिफ्ट में पास होंगे। ये ध्यान रखना कि पहली पारी में कितने विद्यार्थी, पहली पारी में 1852 विद्यार्थी पास करने का पूरा चांस है। दूसरी पारी में कितने विद्यार्थी, वही विद्यार्थी 1852, तो 1852 पहली पारी में, 1852 दूसरी पारी में। मतलब रैंकिंग सिस्टम होगा कि आपकी रैंक कैसी आएगी। याद रखना, एक बात और याद रखना, 99.99, जिसके कई बार ये हो जाता है कि अपन परसेंट निकाल लेते हैं नंबरों से कि सर मेरे तो 99.99 बढ़ रहे थे, मेरा तो हुआ ही नहीं होगा जी। इसमें आपके रैंकिंग सिस्टम होगा और सारा लेवल देखा जाएगा, विद्यार्थियों की उपस्थिति देखी जाएगी, नंबर देखे जाएंगे, वर्ग देखा जाएगा। ये नहीं होगा इसमें कि सर 70 बन रहे थे 110 हो गए, 110 थे सर, कितने थे, 110 थे सर और 150 हो गए, 150 थे सर 70 हो गए। मतलब ये नंबर कम ज्यादा वाला फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे, अपनाने वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। अच्छी बात है ये, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा हमने रख दिया। अब बात करते हैं सर इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। अभी थोड़ी देर पहले पटवारी रिजल्ट जो आपके दीपावली से पहले रिजल्ट देने का प्रयास है। सबसे पहले आरएसएसबी क्या करेगी, आरएसएसबी आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी करेगी, जिसका भी बहुत जल्द आपके क्या आ जाएगा, जिसका भी बहुत जल्द आपके क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। सर हम तो ट्विटर चलाते ही नहीं। अरे भैया टेलीग्राम तो चलाते हो ना, EH अकेडमी 2025 ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और ये टेलीग्राम पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि कब दीपावली आएगी, कब होली आएगी, कैसे रिजल्ट आएगा, कब नहीं आएगा। तो ये आपके सिस्टम रहता है, मोटा मोटा तौर पे मैंने आपको समझा दिया। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इस बार थोड़ी हाई रहने वाली है। कैसे रहने वाली है, क्योंकि जब आपके पेपर आसान आता है ना, जब आपके पेपर आसान आता है तो आपके गलती करने का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कि वन लाइनर पर्सन थे और 4 में एक ऑप्शन अपने को चुनना होता है, तो कहीं ना कहीं अपने से गलती ज़्यादा होती है। कई बार खुशी ज़्यादा हो जाती है कि रहो ये आगे हो रहो, ये आगे हो रहो, तुम ना वही है, तो वह खुशी ज़्यादा हो जाए ना आदमी की, थोड़ा सो आत्मविश्वास खो दिया है। आत्मविश्वास खोने के कारण वो क्या गलत लगवा दिए, बहुत सा पर्सन गलत हो जाए। तो मिला लेना, ऑफिशियल आंसर की आए 2-3 दिन बाद में डाटा जैसे मेरे पास आ रहा है। जैसे तो एक तो हमने हमारे टेलीग्राम पे क्या करा था, पोल किया था, जैसे कल किया था ना, मैं आपको दिखा दूं, यूट्यूब पे भी पोल कर रखा है और वैसे पटवारी के लिए ये पर्सन वगैरह मैंने डाल रखे हैं, अगर आप चाहो तो देख लेना। ये रहा वो पोल, यहाँ पे कितने विद्यार्थी आ चुके हैं, अभी तक 1.1300 विद्यार्थी आ चुके हैं। अगर मैं इसमें से मैंने नहीं दिया और वोट करूं तो देखो 28% कौन से विद्यार्थी हैं जो 100-110% करके सही आए हैं। 90 से 105 वो विद्यार्थी हैं 27%, 17% 120 से 125, 15% 140 से 130 से 140। तो इस पोल से हमें डाटा मिल जाएगा और यही अपना टेलीग्राम है, इसे आप ज्वाइन कर ले। 5552 का परिवार हो चुका है। आशा उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मेरे द्वारा समझाया गया था फॉर्मूला वो आपको समझ में आ गया। रैंक वाला सिस्टम चलेगा इसमें, तो डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। वीडियो वाले थोड़ा सा प्रयास ये रखना कि थोड़ी डीप तैयारी ना करके थोड़ा आसान मैटर पढ़ना, है ना। जो साथी कह रहे हैं कि वीडियो का पेपर ये आएगा और वो आएगा, फलाना आएगा, वीडियो पेपर जिस दिन आएगा आंखें धोली हो जाएगी कि सर ये तो बिल्कुल ईजी था। तो थोड़ा लेवल सुधर सकता है। वैसे तो आरएसएसबी इस बार क्या पता कोई टफ लेवल का पर्सन दे दे, है ना, पर्सन पेपर तैयार करे, फिर अपने को समझ में आएगी हाँ ये आसान भी देते हैं और टफ भी देते हैं। तो लिमिट का पढ़ना, ज़्यादा ऐसे कचरा पढ़ के नहीं जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।